बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है, व्लॉग है, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का है। अच्छा जी, ये है जी कचनार का पौधा और कचनार का दरख्त। जाज़ब और तफसीर के बाबा को उनके किसी दोस्त ने जो है टहनियाँ दी हैं काट के, तो हम जो है इनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। और ये देखें जी, हम इसके ऊपर से जो है टहनियों से जो है कचनार तोड़ रहे हैं। और ये देखें जी, ज़बरदस्त ताज़ा ताज़ा फ्रेश कचनार, खुशबूदार, मज़ेदार, जायकेदार। अच्छा, इसका जो सीज़न है वो बहुत ही थोड़े दिनों के लिए ये होती है कचनार। और ये देखिए जी, तोड़ तोड़ के हम इसको जो है इकट्ठा कर रहे हैं। और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि हमने पहले इसका दरख्त जो है बिल्कुल नहीं देखा था। तो सारी ताज़ा ताज़ा कचनार जो है वो हमने टहनियों से सारी तोड़ ली है। और इसको जो है आज हम बनाएंगे दोपहर के सालन में, दोपहर के खाने में जी बना रहे हैं। और पानी को हमने उबलने के लिए छोड़ दिया था। और कचनार जो है वो हम इसमें 4 से 5 मिनट के लिए सिर्फ उबालेंगे, ताकि इसकी जो डस्ट है वो भी निकल जाए और इसका जो थोड़ा सा जो है खट्टापन वो भी थोड़ा ख़त्म हो जाए। और ये देखें जी, ये है गाय का गोश्त। और सालन जो है हमने शुरू कर दिया है बनाना। और इसको जो है हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे। गोश्त में नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन, प्याज और टमाटर हमने डालकर इसको एक सीटी दे दी है। और उसके बाद जो है इसको हमने चेक करना है। ये देखिए, कचनार जो है ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत ही लजीज, मज़ेदार, खुशबूदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और इसको बनाने में कोई ज़्यादा मसाले नहीं डलते और कोई मुश्किल तरीका भी नहीं है। बस थोड़ा सा इसको हमने उबाला था ताकि जो है थोड़ी सी नरम हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी सख्त होती है ये। और गोश्त जो है हमारा वो तकरीबन गल चुका है, भुन चुका है। और इसमें हमने लहसुन भी कूट के बाद में डाला था, पहले भी थोड़ा सा डाला था। और अब जो है भुन चुका है, तो इसमें हमने आधा कप जो है वो डाल दी है दही। बस इसको अच्छे से भुनेंगे। दही का पानी खुश्क होने पर फिर इसमें जो है हम कचनार जो है डाल देंगे। ये देखिए जी, जो थोड़ा सा हमने इसको उबाल कर रखा हुआ था, तो ज़्यादा नहीं उबालना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गल जाएगी तो फिर अच्छा सालन नहीं बनेगा। क्योंकि इसको बाद में हमने थोड़ा थोड़ा भुनाई करके गोश्त के साथ ही पकाना है। थोड़ा सा इसमें जो है खट्टापन होता है, थोड़ा सा इसकी जो है थोड़ी सी स्मेल होती है, खुशबू होती है, तो इसलिए हमने 4-5 मिनट इसको उबाला था। और ये देखिए जी, बस उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। और इसको अच्छे से जो है भुनाई करते जाना है, ताकि ये आराम से जो है आहिस्ता आहिस्ता गलती जाए कचनार गोश्त के साथ। जितना अच्छे तरीके से सालन को थोड़ा थोड़ा भून कर और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पकाया जाए, उतना ही वो लजीज, मज़ेदार और जायकेदार बनता है। और हमारी जो माएँ बहनें हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं घर में सालन बनाने का। सबका अपना अपना तरीका होता है और सभी बहुत अच्छा बनाते हैं खाना, माशाल्लाह। ऐसे ही बस थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते जाना है और इसको फिर भुनाई करके, और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा पानी और डालते जाएंगे। इतना इतना पकाना है कि जो कचनार है वो अच्छे से जो है बिल्कुल पक जाए और गल जाए। सालन हमारा बन रहा है। आपसे गुजारिश, हमारे चैनल तौसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। ये देखें जी, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। और जो है तकरीबन जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और चूल्हा हमने कर दिया है बिल्कुल बंद। कचनार जो है वो बहुत ही कम अरसे के लिए मार्केट में आती है और बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है, लेकिन इसका सालन जो है बहुत ही मज़े का बनता है। इसको आप बड़े गोश्त में, छोटे गोश्त में, चिकन में, कीमा में, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, माशाल्लाह।
तो ये था जी हमारा आज का एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह नई वीडियो नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।